महिमा गणधर ने गाई। प्रभु समान निज रूप दिखाया, मोह महातम विसराई। प्रभु की वाणी है महान, रत्नाकर सुख का निधान। समय सार हमें सुनाती है, समय सार हमें सुनाती है। क्या कहती है जिनवाणी माँ, आओ सब मिलकर साधे। सहजानंद स्वरूप चिदानंद, रत्नात्रय पद आराधे। सविनय शीश झुकाते हैं, नमन तुझे माँ करते हैं। प्रत्यक्ष प्रभुता हमें दिखाती है, प्रत्यक्ष प्रभुता हमें दिखाती है। हाँ चाचा जी, प्रारंभ कर दीजिएगा। हाँ भैया। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, मूलोऽयि सर्वसाहुरम्। अभिवन्द्यून शिरसा अकुणभव कारणं महावीरम्। केशिं त्वयर्थभङ्गम् अकं मोक्षस्य वोच्छामि। 158-59 गाथाएं हैं, उनका पाठ करते हैं। वो सव संग मुक्को नन्न मनो अपनम सहावेन, जानति पश्यति नियदम सो सगचर्यं चरति जीवो। चर्यं चरति सगं जो, चर्यं चरति सगं सो, जो पर दौवभाव रहितप्पा। कंसणान चरित वियप्पम अवियप्पम चरदिया पादो। यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग के प्रसंग में निश्चय चारित्र को प्रधानता देते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है उसका समग्रता में अवलोकन कराया जा रहा है। ये जो प्रकरण है हमारा, ये प्रकरण 159 गाथा पंचास्तिकाय, उसमें जो मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका है उसके अंतर्गत ये 2 गाथाएं आ रही हैं। स्थूल रूप से हमको ऐसा दिखता है इसमें कि जैसे चारित्र का विवेचन कराया जा रहा है, और
और स्थूल रूप से कराया भी जा रहा है, लेकिन ये चारित्र ऐसा नहीं है जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से रहित हो। यदि ये रहित है किसी से तो वो किससे रहित है? परद्रव्य प्रभाव रहित पर द्रव्यों के प्रभाव से रहित है। ये जो आत्मा है ये परद्रव्यों के प्रभाव से रहित है। अब इस परद्रव्य के प्रभाव से रहित पने को यहाँ पर आगे अभी समझाते हैं। टीका में उन्होंने पहले क्रम से चले हैं, चरियम चरति सगम सो, यानी ये जो पहला चरण है टीका में उसी को पहले कहा, और इसके माध्यम से इन्होंने इस चारित्र को एक नाम दिया है सगचरियम, सगमचरियम, स्वकचरियम। इसको संस्कृत में कहेंगे तो स्वचारित्र, स्वचारित्र, स्वम चारित्र। सगम चरियम कहा ना, तो स्वम चारित्रम, स्वम चारित्र, स्वचारित्र एकदम सही है। और ये इसके लिए पहले स्वसमय शब्द दिया गया था, स्वसमय। और आपको याद होगा समय सार की दूसरी गाथा में जो स्वसमय कहा गया है वो मालूम किसमें किसको कहा गया? स्वसमय पर समय दोनों की व्याख्या है वहां पर। जीवो चरित्र दंसन नाणठिदो तम ही ससमयम जान। जो जीव चारित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है उसे स्वसमय जान। देखो यहाँ पर भी इनने जो क्रम लिया है वो यही क्रम है, ये 159 गाथा का क्या क्रम है? चरियम पहला ये शब्द हो गया, उसके बाद में उन्होंने दंसन नाण वियप्पम, ये जो दूसरी लाइन में दर्शन को लिया फिर ज्ञान को लिया। और वहां पर भी समय सार में दूसरी गाथा में जीवो चरित्र दंसन नाणठिदो माने जीव चरित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है उसे स्व समय जानो, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो, ऐसा दूसरी गाथा वहां पर कहती है। अभी ये स्व समय पर समय की चर्चा जो है यहाँ पर पंचास्ती काय में, तो आप ये मान के चलो कि 20 गाथाओं में ये स्व समय पर समय की चर्चा है, 20 गाथाओं में। क्योंकि इन्होंने स्व समय पर समय की चर्चा बिल्कुल प्रारंभ में ही यहाँ पर कर दी थी। देखो मैं आपको इसका उल्लेख बताता हूँ। ये है 154 गाथा थी, इसमें 163 माने ये इनका नंबर है, जैसे नाचार्य का नंबर है। आज मेरे पास में दूसरी किताब आ गई है, तो इसमें जो है जो चूलिका की दूसरी गाथा, चूलिका चालू हुई है 153 गाथा से, 154 से, तो ये 155 नंबर की गाथा में आप देखो, आपको 155 नंबर की गाथा में ये शब्द मिल जाएगा, यदि कुणदि सगम समयम। यदि हम स्व समय सगम समयम स्व समय को करते हैं तो पभस्सदि कर्म बंधा तो कर्म बंधों से वो छूटता ही छूटता है। मैंने ये पभस्सदि शब्द मालूम कैसा है कि पभस्सदि शब्द ऐसा है कि जैसे पहाड़ हो, कोई पहाड़, बड़ा पहाड़ हो, और वो पहाड़ में जैसे कुछ अंदर कोई उन्होंने वो कर लगा देवे, क्या बोलते हैं, बारूद भर देवे बहुत अंदर घुसा करके, और उसके बाद में जब उसका विस्फोट होता है तो वो इतना बड़ा पहाड़ भी ऐसा धराशाही होता है। पभस्सदि माने बिल्कुल वो जो है रेत रेत हो जाएगा, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये कर्म बंधों के जो पर्वत हैं वो इसमें चूर चूर हो जाते हैं। पभस्सदि प्रभस्यति माने जो उनकी ऊंचाई होती है, जो उनका वो होता है, उसको बिल्कुल चूर चूर कर देता है। ऐसा आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई पहाड़ भी था। ऐसे ही यहाँ पर ये आत्मा, संसारी आत्मा जब मुक्त होता है, अथवा मुक्त तो जाने दो, जब रत्नत्रय को धारण करता है, और ऊंचे रत्नत्रय को छोड़ो,
सम्यक दर्शन को भी जब धारण करता है तो वो सम्यक दर्शन के धारण के साथ में ही बड़े बड़े पर्वत जो हैं ये कर्म बंध के वो चकनाचूर हो जाते हैं। बोलो कौन से पर्वत चकनाचूर हो गए? अरे मिथ्यात्व का पर्वत चकनाचूर हो गया, अनंतानुबंधी का पर्वत चकनाचूर हो गया। अब ये बाकी छुटभइयों की क्या गिनती है? बाकी के ये जो छोटे मोटे पहाड़ बचे हैं, जब हमने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को निपटा दिया तो अब ये जो है ये छोटे मोटे पहाड़ अविरति का है या प्रमाद का है या कषाय का है या योग का है, इनमें कहीं दम न थी। इनमें अब ज्यादा दम नहीं रह गई है, इनमें ज्यादा ताकत नहीं रह गई है। उस दृष्टि को यहाँ पर जो है इन्हें, मैं यही कह रहा हूँ, स्व समय की चर्चा वहां से कर दी इन्होंने। और इसके बाद में आप आगे आओगे ना तो 165 गाथा उसमें जो है वो सूक्ष्म पर समय की चर्चा आएगी 165 गाथा में। उसके बाद में और आगे इनका जो है ये पूरा स्व समय को इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छे से स्व समय का डिस्क्रिप्शन किया है। माने इसमें सूक्ष्म स्व समय पर समय को भी इसमें इन्होंने बताया है। माने सूक्ष्म पर समय को बताया है और उससे रहित स्व समय को सिद्ध किया। सूक्ष्म पर समय, ये जो सूक्ष्म पर समय होता है ना, ये वाला, ये जो छोटे मोटे पर्वत है ना, ये छोटे मोटे जो पर्वत रह गए हैं ये सूक्ष्म पर समय के अंतर्गत आते हैं। मिथ्यात्व का जो पहाड़ है ये स्थूल पर समय का है और जो सूक्ष्म पर समय के पहाड़ हैं वो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग के हैं। इसलिए उनके भी क्रम से उनके भी पर्वत टूटते जाते हैं। माने 2 नंबर का जो पर्वत माना गया वो अविरति का माना गया, तीसरे नंबर का प्रमाद का, चौथे नंबर का कषाय का, 5वें नंबर का योग का। और वो उसका नाश होता है तो वो जो जीव है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये अपनी चर्चा चल रही है। मैं इसमें आपको जो है लेके चल रहा हूँ इसकी टीका में। अब इसकी टीका में उन्होंने जब ये स्व समय की चर्चा करी है तो देखो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जैसे हमको पर्वत वगैरह तोड़ना होते हैं या फिर जैसे वो उसने ओसामा बिन लादेन ने वो क्या नाम है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का उसको धराशाही किया था। बताओ, सैकड़ों मंजिल की बिल्डिंग जो है वो अपन ने देखा है, उसका दृश्य आंखों देखा दृश्य है। ऐसा 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 पब्भस्सदी का मतलब होता है ये भ्रष्ट होकर के जैसे जमीन पर आ रहा हो, धीरे धीरे ऐसे जमीन पे आ रहा हो, इसका नाम है पब्भस्सदी। तो यहाँ पर जो है क्या बता रहे हैं, ये जो स्वचरियत है बोले यहाँ पर कोई बारूद से ये पर्वत चकनाचूर नहीं थे। बोले कर्म रूपी पर्वतों को चकनाचूर करने की विधि दूसरी है। बोले साहब कौन सी विधि है? बोले इसकी जो विधि है बड़ी आनंददायी विधि है। इसकी विधि बहुत कष्टदायी नहीं है या बहुत दुखदायी नहीं है या हम कोई इसमें बारूद नहीं लगा रहे। बोले ये जो है ना ये कर्म रूपी पर्वत को बारूद लगाने की क्या जरूरत है? बोले ये तो हमारी चुटकियों में नष्ट हो जाएंगे, ये हमारे आनंद से नष्ट हो जाएंगे। तुम इसमें हमारे को क्यों परेशानी में डाल रहे हो? आनंद वास्तव में तो इनको नष्ट करने का उपाय ही आनंद है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कल अपन ने पढ़ा था सदानंद सदानंद, और इसकी टीका में है ये सपुरुषः निरुपराग सदानंदैक लक्षणम, सदानंदैक लक्षण। एक बात देखो, मैं आपको और बहुत से उदाहरण दे सकता हूं कि जब ऐसी ये सदानंद की स्थिति होती है ना, बिल्कुल निष्प्रह भाव की जब स्थिति होती है, तो इस निष्प्रह भाव की स्थिति को लोक में भी जो है ना उसको मुक्त करने का वो लोक भी सोच लेता है। क्या बोला? लोक भी उसको ऐसा सोच लेता है कि भैया इनको जो है ये जेल में रहने लायक नहीं, इनको छोड़ो। ये अब जैसे कोई बीतरागी भाव से घर में रह रहा हो और अपने माँ बाप से कह रहा हो कि भैया मुझे दीक्षा लेना, माँ बाप मना कर रहे हो, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद में घर वाले भी कहते हैं कि भैया तुम तो जाओ,
तुम जो है तुम कोई लायक नहीं हो, घर के लायक नहीं हो, अब तुमको कोई काम करना नहीं है घर का। बोलते तुम मेरे को तो जो है वो श्रीमत का ऐसा कोई उदाहरण है ना भाई साहब, श्रीमत का है या किसका मेरे को पक्का याद नहीं आ रहा, बोले मेरे को 2 रोटी डाल देना, ऐसा ऐसा उदाहरण आता है, 2 रोटी डाल देना बस, जो है मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तुम लोगों से परिवार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस 2 रोटी डाल देना, मेरा उससे काम हो जाएगा। अब बताओ ये क्या, बोले 2 रोटी के लिए घर में रहने की क्या जरूरत है, तुम तो जंगल में जाओ, 2 रोटी की व्यवस्था वहां भी हो जाएगी। फिर घर में क्यों रहते हो, फिर तो जो है सर माथे रखेंगे लोग तुम्हारे को, सर माथे रखेंगे। तो बोले सर माथे रहने के लिए मत जाना, कि नहीं तो तुम बोलो साहब वहां पर जाओ तो बड़ी पूजा पाठ भक्ति, लोग जो है हमारी पूजा करना शुरू कर देंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तो तुम पूजा के लोभ से दीक्षा लोगे क्या? पूजा करेंगे अलग मैटर है, लेकिन पूजा करने के लिए दीक्षा लेना ये अलग मैटर है, ये बिल्कुल मिथ्या है पूजा करवाने के लिए दीक्षा लेना। तो यहाँ पर जो है देखो कितना अच्छा लक्षण दे रहे हैं चारित्र का, स्वचारित्र का लक्षण है ये। वो कह रहे हैं निरुपराग, एक तो उपराग नहीं है, कोई प्रकार का राग। एक बात देखो, मैं एक बात बोलता हूं आपको, वीतरागी मुनियों की बात तो छोड़ो, मैं घर बैठे जो वीतरागी चरित्र वाले लोग होते हैं उनकी बात कहना चाहता हूं। उनको आपने देखो, इसको आप वहां पर भी घटा सकते हो, आप उनको जो है तुमने डाल दिया खाने, तो उनने खा भी लिया, और नहीं डाला तो कोई शिकायत नहीं, कोई माथे पर शिकन नहीं कि भैया तुमने अभी तक हमको पूछा ही नहीं, हमको तुमने बुलाया ही नहीं, तुमने हमारे को थाली नहीं भेजी, कोई शिकायत नहीं। माने ये एक बहुत बड़ा चरित्र है। ये निरुपराग जो शब्द है ना, निरुपराग, ये कह रहा है कि तुम्हारी प्रवृत्ति में आनंद झलकना चाहिए। माने कौन सी स्थिति में, अनुकूल स्थिति में आनंद झलके और प्रतिकूल स्थिति में आनंद झलके। जीवन में आनंद झलके, मरण में, आगे कहा ना, इसी का विस्तार तो किया है इन 4 बातों से, जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख और प्रशंसा और निंदा, मतलब सब में समान भाव। क्या माने आप पहचान नहीं सकते, आप पहचान, यानी तो हमारे तो अभी जैसे हमने भोजन किया हो ना, तो भोजन किया हो तो हमारे चेहरे की आभा देख करके लोग कहते हैं भाई साहब लगता हो गया है आपका, मतलब आपने भोजन आदि से अच्छे से निवृत्त हो गए हो। और जैसे हमारा चेहरे में मुरझाई दिख रही हो तो लोग समझ जाते हैं कि ये अभी इनका, अच्छा अभी हुआ नहीं क्या भाई साहब, अभी हुआ नहीं क्या, अच्छा, नहीं बोले घर में कोई मेहमान आ गए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गए, नहीं हुआ नहीं, अच्छा देखो ये जो है हमारा चेहरा बता देता है। और वो मुनिराजों का, अथवा मैं ये वीतरागी चरित्र वालों की बात कर रहा हूँ, इनका जो है जीवन मरण, कल मैंने उदाहरण दिया था ना आपको, वो सम्यक दृष्टि व्यापारी का, 40 जहाज डूब गए, 40 जहाज नहीं डूबे, सारे 40 जहाज 80 बन करके आ रहे हैं, मतलब नो रिएक्शन, माथे पर कोई शिकन नहीं। मैं एक बात बोलता हूं, जैसे आप जो है ना, ये बड़े बड़े पद होते हैं, राजे महाराजे के पद हैं हमारे यहाँ, जैसे आज प्रधानमंत्री के पद हैं, ये प्रधानमंत्री आदि के जो पद हैं ये बड़े राजे महाराजे जैसे पद हैं। अब इसमें मैं एक बात कहता हूं, वो जो है ना, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन सरकार चली थी, अब वो 13 दिन के राजा बने थे, 13 दिन के राजा बने थे, और 13 दिन के बाद में, 13 ही दिन की चली थी शायद, 13 दिन के बाद में वो उनने जो है 1 वोट नहीं जुटा पाए, 1 वोट का बहुमत नहीं जुटा पाए थे, और उससे उनकी सरकार गिर गई थी। एक बात लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस समय उनका, मुझे दृश्य याद है, बहुत साल पुरानी बात हो गई, 20 साल हो रहे होंगे, कि उस समय का उनका दृश्य है कि वो यहाँ पर थे संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय अच्छा लंबा भाषण दिया था, कम से कम आधा घंटे का, वो टेक ऑफ कर रहे थे ना, टेक ऑफ कर रहे थे, तो उनने भाषण दिया था, और वहां से तुरंत चल करके
वो राष्ट्रपति भवन गए और वहां जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। कहने का मतलब ये है, ऐसी स्थिति में जब मेरा पद जा रहा हो, मेरी राजशाही जा रही हो, मेरा प्रधानमंत्रित्व जा रहा हो, तो आदमी तो एकदम शौक में रहेगा, अरे अरे अरे। लेकिन जो उत्साह है वो ऐसा ही दिखना चाहिए। और ये जो समाधि का हमारे यहाँ पर जो कंसेप्ट है, जैन दर्शन का जो ये समाधि का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है वो क्या बता रहा है, बोलो तो सही, कि आदमी मरण को जा रहा है, समाधि मरण को जा रहा है, बिल्कुल अल्प उस जो है आनंद यात्रा है उसकी। इस यात्रा को आनंद यात्रा कहा गया। समाधि मरण की यात्रा जो है ये आनंद की यात्रा, महायात्रा। और क्या कहा था ना, मृत्यु महोत्सव भारी, मृत्यु का महोत्सव करने वाली जो कंसेप्ट है वो ये जैन दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। मैं ये कहता हूं इस कंसेप्ट को, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने योग दिवस का एक दिन निश्चित करवाया है ना, ऐसे ही एक दिन समाधि दिवस के नाम से मनाया जाना चाहिए। समाधि दिवस माने हमको ये एहसास हर साल आता रहे कि मेरा मरण हो तो ऐसा, मरण हो तो समाधि, कोई एक गीत भी है, मरण हो तो ऐसा हो। तो जो है ना ये कंसेप्ट वास्तव में बहुत बहुत बहुत। और दूसरी बात कहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अस्पतालों में भी जब किसी व्यक्ति का मरण समय निकट जाने, डॉक्टर्स और सब लोग भी, उन लोग तो वो तो अपना इलाज आखिरी दम तक करते रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि आखिरी दम पर उसको समाधि में मृत्यु का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और इसकी व्यवस्था वहीं पर अस्पतालों में ही की जानी चाहिए, कि अस्पतालों में ही समझ लो उन्होंने एक समाधि कक्ष बनावे वो, और वहां सारी व्यवस्था रखें, और उस व्यवस्था के अंतर्गत उस व्यक्ति को वहां पर उसकी स्वेच्छा से उसको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए कि भैया देखो तुम्हारी अब कोई इलाज नहीं है, मृत्यु आपकी अत्यंत सन्निकट है, इसलिए आपको यदि जो है आप चाहते हो स्वेच्छा से, तो हम मारने वाली व्यवस्था नहीं, स्वेच्छा मरण अलग चीज है। स्वेच्छा मरण में तो सीधा इंजेक्शन जहर का दिया और आदमी मरण को प्राप्त होता है, वो नहीं, वो कंसेप्ट जैन दर्शन का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैन दर्शन का कंसेप्ट ये है, समाधि मरण के संबंध में क्या है कंसेप्ट उनका, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। जीने की हो न वांछा और मरने की हो न इच्छा। बोले यार तुम बता क्या रहे हो, जब जीने की भी इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं रहेगी तो मरण की इच्छा रहेगी, मरण की इच्छा नहीं रहेगी तो जीने की इच्छा रहेगी। बोले तुम बिना इच्छा के कोई जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हो। जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना इच्छा, माने एक में वांछा शब्द है, एक में इच्छा शब्द है, हम उसमें भ्रमित ना हो, दोनों का एक ही अर्थ है। तो ये जो है ये बहुत जोरदार कंसेप्ट, बहुत जोरदार कंसेप्ट, और इसको मैं तो ये कहता हूं पूरे विश्व में इसको वास्तव में ये लागू करने जैसा है। प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखो नवलगुंड जी, और जो है उनसे ये प्रार्थना करो कि इसका जो है इस प्रकार से इसका पालन होना चाहिए। मतलब जो भी है, मैं तो अपने वो बैठे हैं आज, क्या नाम, इंदौर वाले हमारे बड़जात्या जी दिख रहे थे मुझे, अशोक जी बड़जात्या, उनसे निवेदन कर रहा हूं भाई साहब कि आप जो है एक पत्र उनको प्रधानमंत्री जी को लिखवाओ कोई, और ये एक समाधि दिवस के नाम पर अखिल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हमारे महेश जी भी बैठे हैं, माने शिक्षा जगत के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंतर्गत ये चिट्ठी बनाते हैं हम महासमिति की ओर से और भेजते हैं, क्योंकि अभी वो निर्णय पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में संलेखना का। हाँ, तो संलेखना का निर्णय आते ही अपने पक्ष में, और ये बात को फिर जोर शोर से उठाना चाहिए। अभी तो हाँ, सब जुडिस से मामला उसका जो है ना, हम वो जरूर ध्यान रखें
हमारा जो संलेखना वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो तो मुनियों की अपन अवस्था से विचार करते हैं। यहाँ तो मैं तो कह रहा हूँ श्रावकों की अपेक्षा से, हाँ, व्यक्ति की अपेक्षा से, माने जीव मात्र की अपेक्षा से उसका ऐसा कंसेप्ट बनाया जाए कि आदमी को अपनी समाधिमय मरण का अधिकार प्राप्त हो। ये उसका जो है मतलब, ये उसका जैसे हम मौलिक मूलभूत अधिकार मानते हैं ना, कई चीजों के मूलभूत अधिकार मानते हैं, ऐसे मूलभूत अधिकारों में इसे शामिल किया जाए तो ये एक उसका बहुत अच्छा विचार बन सकता है। चलिए, आपने आश्वासन दिया हमारे को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अपन यहाँ पर जो है, ये तो जीवन मरण की बात हुई। लाभ अलाभ, ये दोनों स्थिति में ये जो आपको जो है ना, ये लक्षण को भूलना नहीं है। कौन सा लक्षण? निरुपराग सदानंद एक लक्षण, निरुपराग सदानंद एक लक्षण, ये है चारित्र की निशानी। लक्षण है, लक्षण, इससे पहचाना जाता है। लेकिन उसके लिए परिस्थितियां यहाँ पर हमारे को दे रहे हैं उदाहरण स्वरूप में। एक तो जीवन की परिस्थिति, एक मरण की परिस्थिति, फिर एक लाभ की परिस्थिति, एक अलाभ की परिस्थिति। वो उदाहरण आप हमारा घटित हो जाएगा इसमें। दूसरा जो है सुख की परिस्थिति और दुख की परिस्थिति। देखो, दुख की परिस्थिति मैं कह रहा हूं, दुख की परिस्थिति माने बाह्य में संयोग प्रतिकूल है, लेकिन यहां पर उस व्यक्ति को, उस जीव को सदानंदिक लक्षण, यहां उसको उसमें आनंद की अनुभूतियों में कोई कमी नहीं है, आनंद की अनुभूतियों में कोई कमी नहीं है। बोले तुम्हारे शरीर में कैंसर हो गया है, मेरे आनंद की अनुभूति में कोई कमी नहीं। कोरोना हो गया है, सीवियर हो गया है, सांस का लेवल नीचे जा रहा है, मेरे आनंद की स्थिति में कोई कमी नहीं। मतलब ये स्थिति जो है यदि मिलती है, जो अभी हमारे डॉक्टर साहब सहजता के माध्यम से इस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से, और एक गोष्ठी भी होने वाली है सहजता पर। हमारे अरुण जी मोदी बैठे हैं यहाँ पर, वो सहजता विषय पर एक सुंदर गोष्ठी का आयोजन अगले महीने में है। तारीखें उन्होंने इसी पंडित जी महाराज इसी महीने में है, 23 जुलाई से। अभी 10 दिन बाद ही है, 10 दिन 12 दिन बाद ही, 23 जुलाई से 27 जुलाई तक के ये चलेगा। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आनंद से दुख भोगना क्या होता है। आनंद से दुख भोगना क्या होता है। तो ये दुख आनंद का तो विरोधी है, लेकिन यहाँ पर जो आनंद है वो तो है भावों में, और जो दुख है या प्रतिकूलता है वो है परिस्थिति में। तो ये परिस्थिति जन्य जो दुख है वो हमारे भावों को प्रभावित ना कर पाए, इसका नाम है क्या? इसका नाम है सदानंदैक लक्षण। देखो, मैं ये कहता हूं, कई अभी आजकल मालूम, वो तो हिप्नोटिज्म से हो रहे हैं, ऑपरेशन होने लगे इसके ऐसे। माने उपयोग परिवर्तन का है वो रास्ता। तो मैं तो दूसरा और कहना चाहता हूं, जैसे वो उनका हुआ था, एक जीवन की घटना आती है अपने वर्णी जी की, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी की घटना आती है, और शायद एक आध और किसी का भी उदाहरण, 2 जन के उदाहरण सुनते हैं हम इसी प्रकार के। उनको फोड़ा हो गया पीठ में। अब फोड़ा हो गया तो वहां डॉक्टर ने कहा इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने का मतलब चीरा लगाना पड़ेगा। तो बोले लगा दो। बोले नहीं, ये लेकिन इतना बड़ा है कि इसके लिए हमको आपको बेहोश करना पड़ेगा। उस समय ऐसा जगह मात्र का सुन्न करने वाली पद्धति ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा आपको बेहोश करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बेहोश क्यों करते हो? तो बोले आप बेहोश तो हमको कोई शौक नहीं है बेहोश करने का, आप कहो तो हम वैसे ही कर देते हैं। आपको सहन हो जाता हो, यदि आप सहन कर सकते हो तो हम कर देते हैं, क्योंकि हमारे इसमें तो कोई फर्क नहीं है। क्योंकि हम बेहोश करके करेंगे तो कोई बढ़िया ऑपरेशन होगा, और नहीं बेहोश करके करेंगे तो घटिया ऑपरेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेहोश करने से तो थोड़ा सा नुकसान ही होता है,
क्योंकि वो जो है उसका एक अलग साइड इफेक्ट है, इसलिए। लेकिन हम कर नहीं सकते, तो क्योंकि आप सहन नहीं कर पाओगे। तो उनने कहा कि एक 2 मिनट रुको भाई साहब, 2 मिनट 5 मिनट ऐसे उनने रुकवाया उनको, और बोले मैं जो है ना, मैं आपको अभी समय दे रहा हूँ, अभी 10:05 में, अब 10:10 पर ऑपरेशन करने लगा, 5 मिनट का मेरे को समय दो, मैं अपने आप को, मैंने अब वो जो है ना अपने आप को उन्होंने उस परिस्थिति के साथ में ऐसा उन्होंने अपने भावों को सजाया, ऐसा भावों को उससे बनाया। और मालूम उसका कारण क्या था रमेश जी? उसका कारण था गणेश प्रसाद जी वर्णी को समय सार की आत्मख्याति टीका कंठस्थ थी। आत्मख्याति टीका समय सार की ये वर्णी जी को कंठस्थ थी। उनने अपने को कहा कि बस अब मैं अपने ध्यान में जाता हूँ, और जो है बस अपने समय सार की गाथाओं का अवलंबन है मेरा, बस एक एक गाथाएं मैं पढ़ता जाता हूँ, मैं उसमें डूबता जाता हूँ। और वो ऐसे डूब गए, और 5 मिनट में समझ लो जो डॉक्टर बेहोश करके काम करता है ना, उसने वो भी उसने पूछा होगा सुई चुभ होकर के पूछा होगा, वर्णी जी से पूछा होगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या नाम है, ऐसा पूछते हैं ना। और जब वो बेहोश आदमी जो है कोई जवाब नहीं देता है, तो वो समझ जाते हैं कि अब ये बेहोशी में चले गए हैं। तो उनने वो सब पूछा होगा, उनकी परीक्षा की होगी, और उनको लगा है कि ये वास्तव में आउट ऑफ रेंज हो गए इनका उपयोग चला गया है बाहर, आत्मा से बाहर, माने ये शरीर से बाहर निकल गया है, उपयोग बाहर निकल गया है। ऐसा जान करके उन्होंने उनको जो है उनका ऑपरेशन चालू किया, और उनका सफल ऑपरेशन होने के बाद में उनने उनसे कहा कि भाई साहब अब आ जाओ बाहर। तो जो है ना, जैसे उनको बेहोशी में लगे थे ना समय, ऐसे उसके बाहर आने में भी उनको समय लगा। मतलब वो उपयोग, उनको तो बेहोश किया ही नहीं था, इसलिए वो तुरंत अपने उपयोग को ला सकते थे। तो उन्होंने उसको लिए भी कहा कि भाई अपने उपयोग को मैं काय के लिए अपने एकदम से बाहर लाऊं, जब तक मेरा उपयोग रह सकता है अंदर। उन्होंने उसके बाद भी समय लेकर के फिर उन्होंने जाकर के अपना ध्यान भंग किया। माने ये ध्यान भी ये हमको इसका उपाय बताता है। ध्यान ध्यान ये उपयोग परिवर्तन का मार्ग है। मैंने एक बार, मालूम है भाई साहब, एक बार कोई उदाहरण ऐसा पढ़ा था, विदेशों वगैरह का कहीं का उदाहरण था, किसी वक्ता के मुंह से सुना है। वो उदाहरण ये था कि वो ये कह रहा व्यक्ति कि बोले जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो बोले मैंने जो है ना उस शरीर से तो मेरा आत्मा मैंने निकला था मेरा आत्मा, वो ऐसा बोलता है। और वो जो है ना ऊपर छज्जे पर से बोले मैंने पूरा ऑपरेशन देखा है मेरा ऑपरेशन पूरा देखा है। बोले नहीं, हम आपकी परीक्षा करेंगे, तुम बताओ कैसे तुमने देखा है। अरे बोले तुम ये कर रहे थे और तुमने बीच में उसको नर्स को बोला था कि भैया तुमने मेरे को ये सामान नहीं दिया, ये हुआ जो कुछ भी हुआ। और बोले उसी समय तुम्हारे को जो है चाय पीने की भी तलब लगी थी, और तुमने पीछे जो है उसमें थर्मस में से चाय निकाल करके पी थी डॉक्टर साहब वो आदमी बता रहा है कि आपको मैंने पूरा देखा है। क्यों? माने उसका शरीर से अपने समुद्घात का विधान है भाई साहब, अपने समुद्घात का तो विधान है। तो वो समुद्घात से समझ लो उसका आत्मा निकल करके उसने पूरा देखा, और देख करके वो बता रहा है कि ऐसा हुआ। आजकल तो जो है वो लोकल जो वो करते हैं ना, बेहोश करते हैं लोकल, तो उस लोकल बेहोशी में तो हमको सब दिखता है। मेरा जब एंजियोप्लास्टी हुई थी तो एंजियोग्राफी के समय तो उनने वो चालू भी रखा था, टीवी चालू रखी थी, और जो है वो लोकल उनने बेहोश किया था तो वो दिख रहा था। और उसके बाद में बोले ये और ज्यादा जो है ये ज्यादा देख नहीं पाएंगे उसका चीरा फाड़ी को, या जो भी थी, चीरा फाड़ी तो हुई नहीं ज्यादा, तो उनने जो है वो बंद भी कर दिया था। बोले जितना दिखाना था उतना हमने आपको दिखा दिया, अब इसके बाद में अब बंद करते हैं हम तुम्हारा। तो उनने वो बंद किया।
हो सकता है हम यदि आग्रह करते नहीं नहीं साहब आप चालू रहने दो, तो शायद वो चालू भी रखते। अब वो क्या विधान है मेरे को नहीं मालूम। ये बताना मैं चाह रहा हूं कि जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख क्या है, ये दुख माने क्या चीज है। दुख माने आत्मा को कोई दुख होता है, कभी आत्मा को दुख होता है? ये प्रतिकूल परिस्थिति का ही नाम दुख प्रसिद्ध है। इसलिए मालूम आपको, ये जो दुख को सुख दुख की जो कल्पना मानी गई है, सुख दुख की कल्पना, ये अघाती कर्म से इसका संबंध जोड़ा गया है। और अघाती कर्म जो है वो अघाती कर्म आत्मा को घात नहीं करते हैं, अघाती कर्म ही अघाती हैं। वो तो शरीर में परिस्थितियां, बाह्य में परिस्थितियां ऐसी क्रिएट करते हैं, साता वेदनी असाता वेदनी। इनके नाम है, साता माने सुख, असाता माने दुख। आपको नाम ऐसा रखना हो तो रख लो, सुख वेदनी है, दुख वेदनी, आप ऐसे नाम भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब साता वेदनी असाता वेदनी, ये तो मोहिनी के प्रभाव से हमको, फिर ये मोहिनी घातिया कर्म है, तो मोहिनी के प्रभाव से फिर हमको जो है वो रागात्मक और द्वेषात्मक जो परिस्थिति की अनुभूतियां होती हैं, उसके कारण वो फिर हमारी फीलिंग में आता, मोहिनी से हमारी उसमें आता है। विशेष रूप से हमको जो कष्ट की अनुभूतियां होती हैं वो हमारे मोहिनी के प्रभाव से, नहीं तो वेदनी का प्रभाव तो अपने स्तर पर वो बाहर परिस्थिति में देगा। और फिर आप अपने आप वो, ये मोहिनी आपको कह रहा है तुम करो मोह तो भोगो दुख, तुम मोह नहीं करोगे तो तुमको दुख नहीं होगा। इसलिए ये विधि हमको सीखनी चाहिए, जीवन में अप्लाई करने की विधि सीखनी चाहिए। जब हमको ये मालूम था ना, इनका ये घटना, ये वर्णी जी की घटना मालूम थी, एक बार मेरे को बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ था, चोट हो गई थी, मेरा नाखून उखड़ गया था, ये जो है पैर का नाखून किसी कारण से उखड़ गया। तो वहां पर जब हम डॉक्टर के पास ले गए तो उसने कहा कि इसमें जो है भाई साहब मेरे को थोड़े टाके लगाने पड़ेंगे, 2-3, ज्यादा नहीं काम था लेकिन 2-3 टाके लगाने पड़ेंगे। तो बोले टाके लगाने पड़ेंगे, तो अब ये रात का समय है, तुम रात को 9 बजे आए हो यहाँ पर, और वो हम अपने सासनी गए थे मंगलायतन से, सासनी तो अपने पास, मैंने वहाँ की व्यवस्थाएं भी और सुविधाएं भी उतनी ही थी, वहां पर बहुत बड़ा गांव, बड़ा शहर है नहीं, कस्बा। तो अब जो है क्या करें, तो बोले या तो भैया अलीगढ़ जाओ आप, और या फिर मैं टाके तो लगा सकता हूँ लेकिन मेरे पास में बेहोश करने की व्यवस्था नहीं है, वो लोकल वो करने की। तो हमने कहा कि तुम तो एक काम करो, कर दो, लगा दो टाके। ऐसे मैंने लगवाए टाके भाई साहब, 2-3 टाके ऐसे लगे थे मेरे, और मैंने भी वो जो है प्रयोग उनका किया था। मेरे को भी 20-25 गाथाएं कंठस्थ हैं समय सार की बहुत सारी याद की थी, पहले तो बहुत याद की थी, लेकिन फिर रिवीजन ना हो तो भूल जाते हैं। तो वो जो है 20-25 गाथाएं जो है मैंने गाई, मैंने अंदर अंदर। लेकिन मेरे को महसूस था कि जब उसमें जब वो टाके लग रहे थे तो दुख की अनुभूति हो रही थी, तो जो मैं गाथा पाठ करता था ना, वो गाथा पाठ की जो मेरी स्पीड थी वो स्पीड थोड़ी कम होती जाती थी क्योंकि यहाँ से वो दुख अपना प्रभाव दिखाता था और यहाँ से मेरा उपयोग अपना प्रभाव दिखाता था, ऐसे दोनों की लड़ाइयां भी होती थी। अब उसके बाद में फिर जो है मेरे को वो लग गए, और कोई 20-25 गाथाएं मेरी हो पाई थी। मैंने समय तो ज्यादा, मैंने उसमें हो जाना चाहिए थी 40 गाथाएं, लेकिन मेरी हुई 20 गाथाएं। इसका मतलब हुआ कि मेरे को जो है मेरी स्पीड कम हो रही थी, और स्पीड कम हो रही थी तो मैंने तो ये जो मिश्रित अनुभूति जो वाली बात है ना, वो तो मैंने भी अनुभव किया बहुत, ऐसा कि करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। अरे आप मेरी बात जाने तो, हमारी बेटी है दीक्षा, उसको यहाँ पर माथे में कोई चोट लग गई थी, और ये बहुत पुरानी बात है, अब तो उसकी उम्र हो गई होगी लगभग 33-34 साल की उम्र, 32-33 साल की उम्र हो गई उसकी, उसके बच्चे हो गए। वो जो है उसको ये लगे थे, तो उसको डॉक्टर हमारे यहाँ पर चंदू मोदी हैं, उनके पास ले गए। तो उनने कहा यार ये जो हड्डी वाली जगह, यहाँ तो मैं कोई इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता, यहाँ पर इंजेक्शन में कैसे लगाऊंगा, तो वो जो है तो क्या उपाय है। तो बोले तुम इसको अच्छे जोर से पकड़ो तुम,
और इसको पकड़ोगे मैं उतनी देर में काम कर देता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे को 2 मिनट का समय। अब ये अपन तो अभ्यास तो अपना बहुत पुराना 91 का उसका जन्म है, और ये घटना होगी शायद 94-5 की घटना होगी। तो उस समय वो जो है, मैंने उसको तो अपने संस्कार जो अपन ने बच्चों को पाठशाला के संस्कार किए, तो मैंने उसको बोला दीक्षा को कि दीक्षा, ये अपना शरीर आत्मा है क्या? शरीर अपना है क्या? शरीर तो अपना नहीं है, अपन तो बाबू भाई वाला भेद ज्ञान कराते हैं तो ये जो है ये अपना नहीं है, ऐसा बोल करके उसको खूब समझाया। तो इतनी शांत हो गई वो, इतनी शांत हो गई कि हाँ पापा, आत्मा मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। अब ये शरीर में, उसको बताया भी, ये शरीर में हम 2 सुई लगाएंगे, टाके लगाएंगे, और तुमको जो है ना, तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम यहाँ से ध्यान हटाओ, अपना उपयोग हटाओ यहाँ से। उस छोटी बच्ची ने 4 साल की 5 साल की जितनी भी होगी, मेरे को जो है ना उसको पकड़ना जो था ना, पकड़ के रखना था टाके लगाने के लिए। मुझे याद है कि मेरे को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, सामान्य रूप से मैं पकड़ा रहा, उनने टाके लगा दिए। आज भी वो डॉक्टर के यहाँ हम जाते हैं, वो बेटी जाती है, वो उसको बोलता है दादी, छोटी हमारी बेटी को डॉक्टर बोलता है दादी, उनकी उम्र हो गई होगी 75 साल की डॉक्टर साहब, वो बोलती है दादी तू तो दादी है, तूने तो बड़ा कमाल किया था। तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो ध्यान की स्थितियां हैं, इनके कितने लाभ हैं, इसके कितने लाभ हैं हमारे जीवन के प्रसंग में। तो अब रात दिन ये लगा रहता है। यदि ये कला हमारे पास में हो, बोलो ये कला हमारे पास में हो, तो हमको तो कोई परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़े, कोई परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसा जो है जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, और अंत में उन्होंने दिया है निंदा प्रशंसा। ये निंदा प्रशंसा में भी जो अपने आप को समर्थ बना लेवे, वो जो है वो लोक में प्रशंसनीय होते। मालूम क्या बोल रहा हूं मैं? जो निंदा को भी बहुत सहजता के साथ में सुन लेवे, वो व्यक्ति लोक में प्रशंसनीय माना जाता है, लोक में प्रशंसनीय माना जाता है। ये नेता लोग जो हैं ये बड़े सबल हो जाते हैं इस मामले में, अरे कोई कितनी भी निंदा करे। अब उसमें उनके स्वार्थ के कारण से है, वो जो भी कारण अलग हैं, स्वार्थ के कारण से है तो भी, लेकिन हम तो बड़े निंदा सहन तो कर रहे हैं वो कभी कभी जब चुनावी रैलियों में हमारे प्रधानमंत्री जी सुनाते हैं, तुम लोग मेरे लिए क्या क्या बोलते हो, मेरे को कुछ पता नहीं चलता है, ऐसा समझ रहे हो क्या? मेरे को सब पता है, तुमने मेरे को कौन कौन सी गालियां दी हैं, कौन कौन सा तुमने मेरे को वो दिए हैं, माँ बहन की गालियां दी हैं तुमने मुझे, और जो है मुझे सब पता है, और किसने कहा है वो भी सब पता है। लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेना या उसका रिएक्शन नहीं देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूं वो कोई भी कारणों से हो तो भी निंदा को सहन करना ये अलग बात है। बहुत माने ये वीतरागियों का चरित्र है, निरुपराग सदानंद एक लक्षण निजात्मानु चरण रूपम। बोले ये कौन सा बल है आपके पास में आनंद से रहने का? बोले निजात्मानु चरण रूपम। इसको निजात्मानु चरण को मैंने कल क्या शब्द दिया था बताओ? निजात्मानु चरण को क्या शब्द दिया था कल? शब्द दिया था निजात्मानु चरण को स्वरूपाचरण चारित्र। निज माने स्व, स्व ये कहो या निज कहो एक ही बात है। तो स्वरूपाचरण कहो या निजाचरण कहो, निजात्माचरण कहो, निजात्मानुचरण कहो, बिल्कुल एक ही बात है। इसलिए ये स्वरूपाचरण चारित्र का लोग कहते हैं शब्द नहीं मिलता है आगम में। ये जो है इसका क्या है, ये क्या चीज है निजात्मानुचरण? चलिए, तो इसके बाद में जीवित मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, समता भावनानुकूलम। वाह! यह पुरुषः स्वकीयम चरितम चरति
देखो मैं ये कह रहा हूं इसका नाम चारित्र है। क्या क्या बोल रहा हूं? हम चारित्र को बड़ा जो है ना, हमने ये निश्चय वास्तविक चारित्र का स्वरूप तो समझा नहीं, और चारित्र को हमने वो अनुव्रतों और महाव्रतों के माध्यम से, हमने व्यवहार चारित्र के माध्यम से ये समझ रखा, ये खाए तो चारित्रवान, नहीं खाए तो चारित्र नहीं है। ऐसा ऐसे जो हमने बाह्य आचरणों से चारित्र के स्वरूप को समझ लिया है, और उसको इतना हाईलाइट कर दिया, इतना हाईलाइट कर दिया है कि ये जो असली चारित्र है ये खो गया है। ये असली चारित्र तो खो गया है। माने हमारे को एक बात बताओ, एक मुनिराज प्रतिदिन आहार के लिए निकलते हैं, प्रतिदिन आहार के लिए, हमारे डॉक्टर साहब का उदाहरण है, प्रतिदिन आहार के लिए निकलते हैं, लेकिन दिन भर 24 घंटे अपने ध्यान स्वाध्याय में लीन रहते हैं, आहार के लिए निकलते हैं। दूसरे मुनिराज हैं जिनने 1 महीने से आहार नहीं किया और वो जो है उनका स्वाध्याय वाध्याय सब बंद हो गया है, वो जो है उसमें आ गए हैं, शैया पर आ गए हैं। अब मुझे ये बताओ कि कौन श्रेष्ठ है? हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है श्रेष्ठ कहने में कि अरे ये जो है ना ये श्रेष्ठ हैं। कौन ये बोले इनको श्रेष्ठ कहें? ये तो डेली निकल रहे हैं, एक दिन अष्टमी चतुर्दशी इनसे छूटता नहीं है मैंने हम तो मुनि राजों में भी ऐसा भेद करते हैं। मैं तो कहता हूँ घर में ऐसा हो तो हमारे डॉक्टर साहब तो घर वाले को ऐसा कहते हैं, लड़का एक लड़के ने उपवास किया और एक लड़के ने आहार किया हो तो कुछ भी काम होगा बोले उससे नहीं कहना, उससे नहीं कहना, उसका उपवास है, उसका उपवास है, उससे नहीं कहना। और ये बेचारा जो पढ़ाई कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा था, इसको छुड़वाते हैं स्वाध्याय इसका कि ए चल बाद में करना स्वाध्याय, जाओ ये काम करके आओ, सब्जी लेकर के आओ। बोले भाई मेरे को तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा बड़ा स्वाध्याय का काम छूट रहा है। हाँ बड़ा आया स्वाध्याय। वो ये कहता है, डॉक्टर साहब आगे इसको ऐसा समझाते हैं कि वो उसने तो कुछ किया, किसने जिसने आहार किया उसने आहार भी किया है और उसने स्वाध्याय किया है, और इन्होंने ना आहार किया है और ना कुछ किया है इनका स्वाध्याय नहीं किया, ध्यान नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया वाले को इतना सर चढ़ा रहे हो, और जिसने ये किया है, तुम तो कर्तृत्व के घोड़े पर सवार रहते हो ना, तो जिसने कुछ किया है उसको दोगे कि नहीं दोगे? तो ऐसी जो है यहाँ पर वो भी बात समझना चाहिए। ये स्वकीयम चरितम। अब इसके बाद में कह रहे हैं जो परद्रव्य प्रभाव रहित आत्मा, जो परद्रव्य के प्रभाव से रहित आत्मा है। देखो इसमें मैं यहाँ बताता हूँ आपको, यहाँ से पढ़ करके थोड़ा ऊपर लो ना भैया, सुदर्शन जी ऊपर लीजिए थोड़ा, देखिए इसको मैं हाँ परद्रव्य प्रभाव से रहित, और शायद अगले पेज पर जाएगा, मेरे पास वो ग्रंथ नहीं। हाँ ये बस नीचे की पंक्ति, बस 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 देखिए, जो परद्रव्य प्रभाव रहित अप्पा, जो परद्रव्यात्मक भाव, और दूसरा अर्थ बताया था मैंने परद्रव्य प्रभाव रहित, परद्रव्य के प्रभाव से रहित। यहाँ पर उन्होंने परद्रव्य माने परद्रव्यात्मक ऐसा अर्थ किया है। परद्रव्यात्मक भाव से रहित स्वरूप वाला है, पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा। देखना वहां तो समता भाव का प्रकरण बताया गया था, वो 1 नंबर पर है, वो 1 नंबर पर है, और ये जो बाकी चीजें हैं ये 2 नंबर पे हैं। कैसे? पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा नहीं करना, ये सब नास्ति से। क्या करना वहां बताया गया था, क्या नहीं करना यहाँ बताया जा रहा है। ममत्व आदि संपूर्ण विकल्प जाल से रहित होने के कारण, ममत्व के कारणभूत समस्त बहिरंग परद्रव्यों में उपादेय बुद्धि, देखो ये उपादेय बुद्धि माने श्रद्धान को शुद्ध करा रहे, उपादेय बुद्धि, आलंबन बुद्धि, ध्येय बुद्धि से स्वात्म भाव को जोड़ने लगाने वाले भाव से रहित है। परद्रव्यों के प्रति उपादेय बुद्धि मानने वाले स्वात्म भाव से रहित हैं, परद्रव्यों में आलंबन बुद्धि लगाने वाले स्वात्म भाव से रहित हैं, परद्रव्यों में ध्येय बुद्धि लगाने वाले आत्म भाव से रहित हैं,
कल मैंने शुद्धोपयोग के आपको 3 लक्षण बताए थे ना, शुद्ध ध्येयत्वात्, शुद्धावलंबनत्वात्, शुद्धात्म स्वरूप साधकत्वात्। देखो आलंबन यहाँ भी आ गया एक और शुद्ध ध्येय यहाँ भी आ गया, लेकिन ये विरुद्ध में है, ये विरुद्ध में है। अर्थात आत्मा रहित है, आत्मा अर्थात स्वभाव जिसका, ये आत्मा का अर्थ स्वभाव कर रहे हैं, जिसका में वो पुरुष है और ऐसा स्वभाव है जिसका, माने ऐसा आत्मा है जिसका, आत्मक शब्द आया था ना जो, परद्रव्यप अप माने आत्मा, परद्रव्यात्मक भाव से रहित आत्मा है जो, और क्या करता है, ये जो का पहले फुल स्टॉप बाद में होना था, जो की रहित आत्मा है जो, और क्या करता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैंने हेडिंग में इस विषय को डाला था, दर्शन ज्ञान के विकल्प को आत्मा से अविकल्प अभिन्न रूप आचरण करता है। वाह वाह, दर्शन ज्ञान के विकल्प को आत्मा से, आप ये जो लाइन है, इस लाइन का यदि आपको विशेष रूप से अर्थ समझना है तो आपको जो है मैं ले चलना चाहता हूं समय सार की 142, 143, 144 इन गाथाओं पर मैं आपको ले जा करके आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वहां पर जो उन्होंने कहा मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करके, श्रुत ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करके, जो उन्होंने कहा है, प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, वो पूरा आप 144 गाथा याद करो। यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं, देखो इसका मैं एक और विशेष स्थल बताना चाहता हूँ रमेश जी। यहाँ ये कह रहे हैं, वहां तो कहा मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करके, श्रुत ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करके, यहाँ पर कह रहे हैं दर्शनोपयोग को भी आत्मसन्मुख करके। अरे मति ज्ञान तत्व को जब आत्मसन्मुख करोगे तो मति ज्ञान तो दर्शन के बिना होता ही नहीं। मति ज्ञान जो है वो दर्शनोपयोग के बिना होता ही नहीं है। पहले दर्शनोपयोग होगा, उसके बाद में ज्ञानोपयोग होगा, उस ज्ञानोपयोग में मति ज्ञान का जो है स्थान विशेष रूप से माना गया है। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन में तो माने गया। ये आत्मा का मालूम, आत्मा का जो दर्शनोपयोग है, ये आत्मा का दर्शनोपयोग कौन से दर्शन का विषय है? 4 प्रकार के दर्शन है ना, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन केवल दर्शन। कौन से दर्शनोपयोग का, कौन से दर्शन का विषय? आत्मा का दर्शन अचक्षु दर्शन का विषय है। और वो अचक्षु दर्शन जो है, वैसे तो वो स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, कर्ण इंद्री, ये 4 इंद्रियों से संबंधित भी अचक्षु दर्शन होता है। और एक अचक्षु दर्शन होता है मन संबंधी, मन संबंधी। तो ये जो अचक्षु दर्शन है, ये मन संबंधी अचक्षु दर्शन, और उस पूर्वक वो मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करेगा और मति ज्ञान से वो श्रुत ज्ञान पर भी पहुंचेगा। मतलब ऐसा जो है उसमें जो काल है, शुद्धोपयोग का काल है, वो शुद्धोपयोग में यदि ये बात ना बने, अब वो तो उसमें साक्षात्कार की घटना नहीं मानी जा सकती। हम ये कहें कि भैया वो विकल्प करता रहा, श्रुत ज्ञान के विकल्प करता रहा और निर्विकल्प हो गया, तो उसने साक्षात्कार कब किया? आत्मा साक्षात्कार जो है, ये साक्षात्कार के लिए तो एक प्रोसेस है ना। दर्शनों, कोई भी विषय को देखने की एक प्रोसेस है, उसको जानने की प्रोसेस है। तो हमारे छद्मस्तों के लिए तो पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर मति ज्ञान होगा, फिर उसके बाद में श्रुत ज्ञान में कन्वर्जन होगा। श्रुत ज्ञान कभी श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के बिना होता हो तो बता दो, मति ज्ञान कभी दर्शनोपयोग के बिना होता हो तो बता दो। इसलिए वो जो है ना, उसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अनुभूति आप ये कह सकते हो कि एट लास्ट अनुभूति हुई, लेकिन आत्मसन्मुखता जो है वो मति ज्ञान को भी तो आत्मसन्मुखता कही है, और मति ज्ञान को कही है। तो मैं ये कह रहा हूं, वो मति ज्ञान ने जब भी प्रवृत्ति करता है तो उसके पहले उसको दर्शनोपयोग पूर्वक ही तो प्रवृत्ति होती है।
पहले वो दर्शनोपयोग में एकदम आप ये नहीं कह सकते हो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आत्मा का पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि सामान्य दर्शन मात्र है वो दर्शनोपयोग, तो सामान्य अवलोकन मात्र है, तो उसमें उसको आत्मा का बिल्कुल पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसका उपयोग आत्म सन्मुख तो हुआ है। उस दर्शनोपयोग को भी आत्म सन्मुखता तो प्राप्त हुई है। ऐसा नहीं कि कहीं भी दर्शन चल रहा हो और वो सीधे जो है मति ज्ञान में वो आत्मा को देख लेगा, ऐसा नहीं होता। छदुमत्थानम, ऐसा शायद द्रव्य संग्रह की गाथा है, दंसन पूर्वम नानम छदुमत्थानम, माने अल्पज्ञों को, छद्मस्थों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। अरे केवल ज्ञानियों को बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता, भले ही उनका दर्शन और ज्ञान एक साथ हो, युगपत हो, लेकिन युगपत भी हो तो भी दर्शन के बिना ज्ञान है क्या उनका? केवल दर्शन के बिना केवल ज्ञान करके बताओ मुझे। केवल दर्शन के बिना केवल ज्ञान असंभव है, असंभव है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान की ऐसी युक्ति है कि हम उस दोनों को मिला करके अकेला एक शब्द दे देते हैं, सर्वज्ञ कह दिया हमने, लेकिन सर्वज्ञ कहाँ है? वहां शक्तियों में तो उन्होंने पहले सर्वदर्शी को याद किया, शक्तियों में उन्होंने ज्ञान शक्ति को बताया, उसके पहले दृष्टि शक्ति बताई। ये दर्शनोपयोग है। इसलिए दर्शनोपयोग में बिना उपयोग उस विषय को केंद्रित किए, भले ही उसका पिक्चर क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उपयोग जो दर्शनोपयोग ने अपना उपयोग केंद्रित किया है वो आत्मा पर केंद्रित किया है कि मुझे अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। अब मैं अपनी आत्मा का साक्षात करने के लिए प्रयत्नशील होता हूं, जैसा ये तो मैं उसको एक व्यवहारिक भाषा बना रहा हूं। उसके बाद उसने जो है वो और एक बात सुनो, ये जो दर्शनोपयोग है ये निर्विकल्प माना गया है माने वो तो निर्विकल्प, उसकी अलग अलग स्टेटस है उसका निर्विकल्पता का, ये वाला निर्विकल्पता नहीं है उसकी। लेकिन आत्मा को जिसने विषय बनाने के लिए जो उद्यत हुआ है दर्शनोपयोग, उसको तो हम आत्म सन्मुखता की कैटेगरी में तो डालेंगे। ये तो निर्विकल्प तो ये पर का भी जब उपयोग लगाता है, लौकिक पदार्थों में भी उपयोग लगाता है, तो वो दर्शनोपयोगी है वो, और वो निर्विकल्प, वो भी निर्विकल्प है। लेकिन ये जो निर्विकल्प उपयोग है दर्शनोपयोग भी, इट्स आत्म सन्मुख, ये आत्म सन्मुख दर्शन है। फिर आत्म सन्मुख मति ज्ञान है। मति ज्ञान वो इंद्रिय निमित्तम में इंद्रियों के निमित्त से नहीं हुआ है, मन का जो है बड़ा साइलेंट निमित्त वो चल रहा है, मन का साइलेंट निमित्त वो वहां पर चल रहा है। जैसे मैंने कहा अचक्षु दर्शन में भी मन संबंधी अचक्षु दर्शन, मन का साइलेंट वहां पर भी है। मति ज्ञान भी मन संबंधी है, श्रुत ज्ञान भी मन संबंधी। और ये जो श्रुत ज्ञान होता है ना, ये श्रुत ज्ञान तो संगी पंचेंद्री को, ये जो श्रुत ज्ञान होता है, ये सम्यक श्रुत ज्ञान जिसे अपन कहते हैं, वो मन संबंधी ही माना गया है। भाव श्रुत ज्ञान वो भाव मन का निमित्त है उसमें, इसलिए भाव मन का जो निमित्त है वो दर्शनोपयोग में भी बना, मति ज्ञान में भी बना, श्रुत ज्ञान में भी बना। ये बहुत अच्छा मुझे इसमें जो है वो मुझे संकेत मिला है कि जिसमें उन्होंने दर्शनोपयोग को भी, देखो क्या लिख रहे हैं, दंसन नान वियप्पम, माने दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग नाम के जो विकल्पात्मक माने दो भेद वाला उपयोग है, अवियप्पम चरदियप्पादो, वो अविकल्प रूप से, निर्विकल्प रूप से अपनी आत्मा का ही आचरण करता है। संस्कृत में देखो, दर्शन ज्ञान विकल्पम अभिन्नम चरति आत्मनः सकाशात। ये सकाशात शब्द मालूम क्या है? सकाशात माने सकाशात का मतलब है अत्यंत शीघ्र, वो शीघ्र ही वो जो है वो आत्मा का चारित्र प्राप्त कर लेता है, सकाशात। क्यों? क्योंकि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग को वो चारित्र की श्रेणी में नहीं डाल रहे हैं। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग पूर्वक जो निर्विकल्पता चारित्र संबंधी स्थिरता प्राप्त होती है, उस स्थिरता में चारित्र कहा गया है, और वो शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है।
अब देखो इसमें एक एक वाक्य उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, इसको आगे बढ़ाना जरा। मैं इसमें वाक्य बताना चाहता हूँ जयसेनाचार्य की टीका में। इसमें उन्होंने लिखा है, देखो वह इस प्रकार, माने ये जो इसकी विधि घटी है, ये प्रक्रिया अनुभव की घटी है, अनुभूति की, वो कैसे घटी? तो बोले पहले सविकल्प अवस्था में ये सविकल्प अवस्था तक है, ये है मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारी जब 144 गाथा का प्रकरण चला था समय सार परिचर्चा में, उसमें मेरा इस बात पर थोड़ा इशारा था तब भी कि ये जो श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प है, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, शुद्ध नय के विकल्प, ये भी विकल्प पहले हो गए। और जब मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया है, वो उसके पहले श्रुत ज्ञान के विकल्पों को भी निपटा दिया, वो सविकल्प अवस्था में चले गए। पहले सविकल्प अवस्था में मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, ये जो दो विकल्प थे, ये ज्ञाता दृष्टा में इसमें दर्शन और ज्ञान को शामिल करके बात कर रहे हैं। ज्ञाता माने ज्ञान से बात कर रहे हैं, दृष्टा माने दर्शन से बात कर रहे हैं। ये भी एक आप सामान्य कथन समझ सकते हैं। ये जो दो विकल्प थे, उन्हें निर्विकल्प समाधि के समय अनंत ज्ञानानंद आदि गुण स्वभावी आत्मा से अभिन्न रूप आचरण करता है। एक बात बोलता हूं मैं आपको कि ये जो आत्मा की, ज्ञान की या उपयोग की आत्मा में स्थिरता बनती है ना, ये स्थिरता कब बनती है मालूम? जब आनंद की उत्पत्ति होती है, निरंतर आनंद की उत्पत्ति होती है। आनंद ना हो निरंतर तो ये स्थिरता कोई क्यों करेगा? माने उसका फल मिलता है, तत्काल उसका फल मिलता है। यहाँ पर उपयोग को एकाग्र करता है, उपयोग को लगाता है, उससे वहां आनंद की उत्पत्ति होती है, तो वो अपनी स्थिरता को और बढ़ाता है। बोले यार फिर जब आनंद ही आ रहा है, आनंद ही आ रहा है, तो मैं इससे बाहर क्यों जाऊं, मैं इससे बाहर क्यों जाऊं? ऐसी स्थिरता इसमें प्राप्त होती है। और उसको यहाँ पर उन्होंने कहा तन निर्विकल्प समाधि काले, अकेला ज्ञान नहीं पकड़ा उन्होंने, ज्ञान आनंद आदि गुण स्वभावात, ज्ञान आनंद आदि गुण स्वभावी आत्मा से अभिन्न रूप आचरण करता है, ऐसा सूत्रार्थ है। इस प्रकार निर्विकल्प स्वसंवेदन स्वरूप, स्वसंवेदन, निर्विकल्प स्वसंवेदन, यहाँ कॉमा लगाई। इस प्रकार निर्विकल्प स्वसंवेदन स्वरूप के ही और भी विशेष व्याख्यान रूप, माने ये जो निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप भी वैसा भी कर सकते हो, लगाने की जरूरत नहीं है। माने निर्विकल्प स्वसंवेदन का व्याख्यान जो पहले हमने स्वसमय के माध्यम से किया था, उसको ही बताने के लिए ये दो गाथाएं यहाँ पर पूर्ण हुई। यहाँ पर तो ये पूर्ण हो गई हैं, लेकिन आगे आकर के फिर से अभी एक गाथा के बाद में फिर से उसी विषय पर आने वाले हैं, तो उसकी चर्चा अपन विशेष आगे करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ भैया सुदर्शन जी। आज हम पंचासी का संग्रह की जो 158 और 159 गाथा है, उस पर ही विशेष चर्चा सुन रहे थे। आचार्य ने भी निश्चय मोक्ष मार्ग के प्रसंग में निश्चय चारित्र को मुख्यता देते हुए वर्णन इस गाथा में किया है। यह चारित्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहित है और परद्रव्य के प्रभाव से रहित है। यहाँ फिर चर्चा आई समय सार जी की जो 2 नंबर की गाथा है, स्वसमय और पर समय। तो जो जीव चारित्र दर्शन में स्थित है उसे स्वसमय जानो, और जो परद्रव्य में स्थित है उसे पर समय जानो। और यह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही मिथ्यात्व जैसे बड़े बड़े पहाड़ों को सहज रूप में नष्ट करता है। फिर सूक्ष्म पर समय की भी चर्चा आई कि सूक्ष्म पर समय क्या है। तो जो अविरति, प्रमाद, कषाय आदि जो छोटे छोटे पहाड़ है, उनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात ये जीव सहज में नष्ट कर देता है। फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न आया कि कर्मों को नाश करने की विधि क्या है।
तो आचार्य ने बताया कि कर्मरूपी पहाड़ आनंद से ही नष्ट हो जाते हैं। आनंद शब्द निरुपराग के माध्यम से जोड़ा गया कि ये निरुपराग का भी एक अर्थ बताया कि आपकी प्रवृत्ति में, आपकी प्रवृत्ति अनुकूल प्रवृत्ति हो या प्रतिकूल समय हो, लेकिन अंदर आनंद झलकना चाहिए, माथे पर कोई भी सिकन नहीं आना चाहिए। इसको हमने वो सेठ जी के 40 जहाजों के डूबने के उदाहरण जो है उसके माध्यम से समझा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के 13 दिन का जो कार्यकाल रहा उसके माध्यम से भी सुना। इसलिए जैन दर्शन में समाधि को आनंद यात्रा कहाँ है, मृत्यु को महोत्सव कहाँ है, ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। फिर इसी के अंतर्गत एक अपील की गई है कि अस्पताल में भी सामान्य श्रावकों के लिए एक समाधि कक्ष बनाया जाए, और ये शुरुआत आपने श्री महावीर विद्या निकेतन में समाधि कक्ष खोल करके प्रारंभ कर दी है। फिर एक बहुत अच्छा वाक्य आया जो मेरे मन को बहुत भाया कि आनंद जो है वो आनंद भावों में है। परिस्थितियां कैसी भी हो, कितने भी दुखमय हो, लेकिन आनंद जो आता है वो भावों से ही आता है। इसको हमने गणेश प्रसाद जी वर्णी जी साहब के जो पीठ में फोड़ा होने पर भी उन्होंने अपने अपने भाव को बहुत सुंदर तरीके से सजाया, क्योंकि उनको आत्मख्याति टीका कंठस्थ थी और उसको उन्होंने स्मरण किया और अपना उपयोग स्थिर किया, और इसका नाम है उपयोग परिवर्तन का। ये बहुत सटीक उदाहरण है। परिस्थिति कैसी भी हो, किंतु आनंदमय जीवन जीने का मार्ग यही है। आज जो हमारी चर्चा चली, जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा आदि शब्दों पर ही आज हमारी बहुत लंबी चर्चा चली। और ये जो सुख दुख की जो कल्पना मानी जाती है वो आघाती कर्मों से जुड़ी हुई है, क्योंकि साता वेदनीय असाता वेदनीय सुख और दुख। फिर एक प्रेरणादायी वाक्य आया कि मोह करोगे तो दुख ही भोगना पड़ेगा, करो मोह और भोगो दुख, ऐसा बहुत सुंदर वाक्य आया। निंदा को सहजता से सुन ले तो लोग प्रशंसनीय होते हैं। आनंद से रहने का एकमात्र उपाय क्या है, तो निजात्मानुचरण, उसी को आचार्य ने स्वरूपाचरण चरित्र कहा है। फिर आत्मा को जानने की प्रोसेस क्या है, तो उसके अंतर्गत आया कि परद्रव्य में उपादेय बुद्धि रहित, परद्रव्य में आलंबन बुद्धि रहित, परद्रव्य में ध्येय बुद्धि रहित होने पर ही आत्म सन्मुखता आती है। और इसको अपने दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के माध्यम से भी ये जीव आत्म सन्मुख हो जाता है, और यही साक्षात्कार है। और अंतिम शब्द आया कि निरंतर आनंद के प्रवृत्ति से ही हमारी आत्मा में स्थिरता बढ़ती है, और यही निजात्मानुचरण है, और यही स्वचारित्र है। इस प्रकार की आज की बहुत मार्मिक चर्चा रही। सभी को जय जी नहीं। चलिए, बहुत सुंदर सुदर्शन जी ने पूरे विषय को प्रस्तुत किया, और वो एक बात उन्होंने विशेष याद दिलाई ना, कि हमारे यहाँ जो वीतराग विज्ञान भवन बनाया है अपने यहाँ पर, जहाँ पर महावीर विद्या निकेतन चलता है, यहाँ पर स्पेशल एक समाधि कक्ष बनाया है, स्पेशल एक समाधि कक्ष बनाया गया है, और इसी उद्देश्य से कि समाज में जिसको भी जरूरत पड़ेगी वो वहां पर उनको ले जाएंगे। और उसका उद्घाटन हमने अपने पिताजी की समाधि से ही कराई थी। हमारे पिताजी को हमने 7-8 दिन को वहां रखा था, यद्यपि उसके बाद में घर लाना पड़ा था परिस्थिति के कारण से, बच्चे लोग चले गए थे, सब वहां खाली हो गया था, तो लाना पड़ा था। लेकिन पिताजी जो हैं उनकी और मालूम, हमारे वो जो बहनें हैं ना, अपनी देवलाली की बहनें, क्या नाम उनका, क्या नाम है अपने, वो जो श्वेतांबर से कन्वर्ट होके आई हैं, बासंती बेन, बासंती बेन और उनकी 2 साथी बहनें, वो यहाँ पर 8 दिन रहे थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से समाधि कराई हमारे पिताजी। उसकी घटना भी इतनी प्यारी घटना है, मैं कभी सुनाऊंगा आपको, बहुत मजेदार, बहुत अच्छी घटना है। चलिए, जय जिनेन्द्र। आइए अजय जी आइए। हाँ जी। माझी नवानी जग कल्याणी, भव भव के दुख हरती है, शरण तिहारी जो आता है,
भव से पार तू करती है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि तू, गणधर की तू जयमाल है। आचार्य साधु तेरी शरण से, निश दिन साधे स्वकाल है। तेरी शरण से मिथ्यात्व मिटता, अंतर जागे समभाव है। तेरे ही चरणों से होकर गुजरती, मुक्ति के मार्ग की राह है। तेरे ही चरणों में अब मुझको रहकर तत्वों का निर्णय अब करना है। पांचों ही लब्धि को हे मां ग्रहण कर, निज अंतर को लखना है। माँ जीनवानी जग कल्याणी, भव भव के दुख हरती है। शरण तिहारी जो आता है, भव से पार तू करती है। भव से पार तू करती है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। जय। जय हो। सभी को जय जी। हमारे साथ में अशोक भैया बड़जात्या, महेश जी भोपाल, और उनके साथ में हमारे सुदर्शन जी, रमेश भैया शाह, अजय जी मारवटकर, प्रथम जी जैन, राहुल जी जैन, सुरेश जी डायमंड, मनोरमा जी जैन, जय कुमार भैया, और अभी एक छोड़ गए, सभी को जय जिनेन्द्र करते हैं। जय जिनेन्द्र साहब। नवल गुंज जी भी जुड़े थे। जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।